प्रिय साथियों, आज हम लोग एक्सरसाइज सेट की 1.6 शुरू करने जा रहे हैं और पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे कोई सेट है, ये ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन्हें काउंट करिए कि कितने हैं, 1 2 3 5। तो ये 5 हैं, तो कुल कितने हुए? ये हुए 4। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी इसको हम लिखते हैं n a से, ये 4। इसमें देखिए, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 5 और 6, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, उसे हम लिखेंगे n b = 3। अब हमें निकालना आना चाहिए n a यूनिवर्सल b या n a इंटरसेक्शन b। उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे a यूनिवर्सल b। तो a यूनिवर्सल b हमारा निकालने का पुराना तरीका है, जो एलिमेंट्स सब में हैं वो और जो किसी एक में है वो भी लिखे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि कुल कितने हुए। ये हो गए 5। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a यूनिवर्सल b = 5। इसी तरह से इंटरसेक्शन हम पहले से जानते हैं, जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हैं वो लिखे जाते हैं। और अब n a इंटरसेक्शन b, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के सर्वनिष्ठ, तो ये 2 हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स 2 हैं। तो ये हमारी समझ में आ गया होगा कि n a n b इसका अर्थ क्या है। अब ये एक हमारे पास सूत्र है, इसको 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। n a यूनियन b = n a + n b माइनस n a इंटरसेक्शन b, या फिर n a इंटरसेक्शन b = n a + n b माइनस n a यूनिवर्सल b। और साथियों, इसमें कुछ भी इंग्लिश नहीं थी, यह सीधा सूत्र है। इसको ऐसे ही बोला जाता है। एक्सरसाइज 1.6 हम आज शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी किताब में है, यहाँ से हमने नोट किया nx ny और nx यूनियन y, निकालना है nx इंटरसेक्शन y। इंग्लिश में हमने लिख दिया सीधा सीधा वी नो दैट। हिंदी में हम लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, और ये सूत्र जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, और इसके बाद सीधा सीधा हमें मान लगाना है और ये हमारा प्रश्न हल हो गया। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। इसी प्रकार से ये दूसरा प्रश्न है। ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें सीधा सीधा इनकी वैल्यूज़ पुट की और इसको जोड़ घटाना करके सॉल्व कर दिया। देख रहे होंगे आप, 15 और 8 23, 23 में से 18 गया 5, इस तरह इसका उत्तर आ गया 5। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 है। अब इसमें वर्णित है, सीधा सीधा बताया नहीं गया है। तो उन्होंने कहा है कि 400 लोगों के सदस्य हैं उस ऐसे ग्रुप में, या एक ग्रुप ऑफ जिसमें नंबर है 400। तो हमने इसको यहाँ लिख लिया। हिंदी जो बोलना जानते हैं उन्हें हमने यहाँ लिख दिया NH, और इंग्लिश को NE से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये हमारी चीज़ें बन गई। इसके बाद हमारा फिर से जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, यानी दोनों में जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दिया है। मुझे विश्वास है आपकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि तो हिंदी में क्या करना है, तो आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि इसमें कोई हिंदी या इंग्लिश का कोई विशेष अर्थ नहीं है। ऐसे देखिए, यहाँ पर NS 21, NT 32, NS इंटरसेक्शन T 11 दिया है। तो आप मत लिखिए इसको, सो लिख दीजिएगा, सूत्र उतारिए, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए। इसी तरह ये हमारा 5वां प्रश्न आपके सामने है, ठीक। और ये छठा प्रश्न, एक व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करता है, उसे सी लिख दीजिए आप। और ये चाय टी पसंद करता है, तो आपने दोनों पसंद करता है, 70 हो गए, ठीक। यानी सीधा सीधा सूत्र लगाया और उत्तर आपका आ गया। इसी तरह ये आपका 7वां प्रश्न है। इसमें हमें ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि हिंदी या इंग्लिश। और ये आपका 7वां प्रश्न यहाँ पर पूरा हो गया। शेष बचा 8वां प्रश्न, तो वो हमें स्वयं करना चाहिए। ये सब आपकी समझ में आ गए होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भारत माता की जय।